साइंस फ्रॉम अंकुरविला में हम लोग स्टार्ट करेंगे आज नया चैप्टर आपका एनसीईआरटी साइंस में। क्लास आपको पता है क्लास 6, चैप्टर है 6, ठीक है, चेंजेस अराउंड अस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो चैप्टर है वो सबसे पहले बात कर रहा है इसके बारे में, दैट मैजिकल पावर्स। देखो हमने भी यहीं से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो मैजिकल पावर्स का मतलब क्या? मतलब जादूगर ओपी शर्मा, हमें जादू आना चाहिए कि गिली गिली बादशाह हो जाए, अगड़म बगड़म छू हो जाए, कुछ इस टाइप का नहीं। चैप्टर स्टार्ट हो रहा है चेंजेस अराउंड अस से, मतलब कोई चेंज करने वाली बात है, कोई चीज में बदलाव आए, कुछ बदल जाए। तो क्या उसके लिए हमें मैजिकल पावर्स की जरूरत है, या नेचर में इटसेल्फ वो पावर्स हैं, वो अपने आप चेंजेस होते रहते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि जो चेंजेस होते हैं वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो यूजफुल नहीं होते हैं। ठीक है, जो चेंजेस हैं वो यूजफुल भी हो सकते हैं, यानी उनका आउटपुट जो है वो फ्रूटफुल निकल के आए, हमको हमारे लिए वो अच्छा चेंज हो सकता है हमारे लिए खराब चेंज हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एक क्लास से, जब आप 5th में थे तब आप क्लास 5 से निकल के क्लास 6 में आए, तो ये एक चेंज हुआ, ये आपके लिए बेनिफिशियल चेंज हुआ। लेकिन इसमें कुछ जो लॉस हुआ है हो सकता है, वो ये हो सकता है कि क्लास 5 में आपका कोई एक बेस्ट फ्रेंड हो जो इस स्कूल को छोड़ के चला गया, अब वो आपसे दूसरी बाहर रहता है, दूसरी सिटी में रहता है। तो ये एक चेंज है जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं आगे, पहले इसको इरेज कर देते हैं। देखो चेंजेस की बात कर रहा है तो बोल रहा है इन द फील्ड्स क्रॉप चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम होता है। पहली चीज तो यह है कि एक फील्ड है, ठीक, इसमें कभी व्हीट होगा, गेहूं होगा, कभी राइस होगी, कभी अलग वेजिटेबल्स होंगे। ठीक है, तो पहला चेंज तो यही हुआ उस एक पर्टिकुलर फील्ड में। उसके बाद हम क्या बात करें, इसी फील्ड की बात करें अगर, तो इस फील्ड में पहले सीड्स हम सो करते हैं। सीड सो करने का मतलब है बीजे बोना। बीज बोने के बाद ये थोड़ा बड़ा होता है, ठीक, कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, ऐसे ऐसे ग्रास के फॉर्म में। फिर धीरे धीरे ये बड़ा होगा। अगर हम व्हीट की बात करें तो ये यहाँ पर इस तरीके से करके कुछ दिखाई देने लगता है। ग्रेन आपने देखा होगा, ट्रेन से निकलते समय ऑलमोस्ट सबने देखा होगा। ठीक है, चावल के केस में, राइस के केस में क्या होता है, बीज बोते हैं, फिर इस तरीके की ग्रास होते हैं, फिर इसको उखाड़ते हैं, फिर इसको दूसरी जगह लगाते हैं, फिर ये बड़ा होता है, फिर ये कटता है, तो हमें ग्रेन्स मिल जाते हैं। ये है वो चेंजेस। ठीक है, इसको इरेज करें जगह बनाने के लिए। नेक्स्ट, समटाइम्स लीफ फॉल फ्रॉम ट्रीज, लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज चेंज कलर एंड ड्राई आउट। आपने देखा होगा पेड़ों पे पत्तियां आती, पेड़ तो सबने देखा है, देखो ऐसा, ठीक है, इसमें पत्तियां लगी होती हैं। पत्तियां पहले ग्रीन कलर की होती हैं, कुछ दिन बाद वो येलो कलर की हो जाती, व्हाइट लिखने जा रहे थे, येलो कलर की हो जाती हैं। येलो कलर की होने के बाद वो शेड हो जाती है, शेड मतलब टूट के गिर जाती है। ये सारे चेंजेस हैं जो नेचर में इटसेल्फ हो रहे हैं, इसको कोई चेंज, कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, ये अपने आप हुए चले जा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, फ्लावर्स ब्लूम एंड देन दे विदर अवे। आपने देखा होगा ना, फूल, कई तरीके के फूल होते हैं। पहले क्या होता है, इस तरीके की एक बड होती है, बड के बाद इस तरीके से फ्लावर बनता है, फ्लावर बनने के बाद सिर्फ ये रह जाता है और बाकी जो इसकी लीव्स होती हैं वो नीचे गिर जाती हैं, विदर अवे। ये चेंजेस हैं, ये वो सारे चेंजेस हैं जो हम अपने अगल बगल देखते हैं। मैंने स्टार्टिंग से फ्रॉम द डे 1 आपको यही बताया है कि आपको वो सारी चीजें ऑब्जर्व करनी है जो आपके अराउंड होती हैं, और इस चैप्टर का तो नाम ही है चेंजेस अराउंड अस। तो जो हम अपने आसपास देखेंगे, उनसे जो हम सीखेंगे, जो समझेंगे, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट एग्जांपल, योर नेल्स ग्रो। आपके नाखून बड़े होते हैं, सबके बड़े होते हैं, बाल सबके बड़े होते हैं। यू ग्रो टॉलर, ये आप लंबे हो रहे हो, आपका वेट बढ़ रहा है जैसे जैसे आप बढ़ रहे हो, आपके बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है,
तो ये सारे वो चेंजेस हैं जो आपके अराउंड हो रहे हैं, जिनको आपको ऑब्जर्व करना है। हो सकता है आपने ऑब्जर्व भी किया, हो सकता है ना किया हो, बट अब ये चैप्टर पढ़ने के बाद यू मस्ट बी मोर विजिलेंट। आपको अपने अराउंड अगल बगल जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, अपनी सराउंडिंग में जो भी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, उनको आपको ऑब्जर्व करना है, उनको नोट करना है। नोट इन द सेंस कॉपी में नोट डाउन नहीं करना है, अपने दिमाग में नोट करना है आगे के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड। यहां पर एक नया टर्म आपके लिए आप कह सकते हो कि ये वाला जो टर्म है ना, रिवर्स वाला, मतलब जैसे हम ये कहें कि ए से बी बना, तो बी से ए भी बन जाए, ये दोनों ही चेंजेस हैं। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि ए से बी यानी एक प्रोडक्ट बन रहा है, उसके साथ उससे कुछ और बन रहा है, और जब हम उस चीज को रिवर्स कर देंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा और बी से ए बन जाएगा। चेंजेस दोनों हैं, बट समटाइम्स ये इस तरीके से आप शो कर सकते हो, ए से बी बन रहा है, बी से ए बन रहा है। ठीक है, ये हो गया रिवर्सिबल। और समटाइम्स ऐसा होगा सी से केवल डी बनेगा, लेकिन डी से सी बनाने के लिए कोई प्रोसेस नहीं है, ये वाला हो जाएगा इरिवर्सिबल। ठीक है, चैप्टर को आज हम यहीं पे केवल इसी को डिस्कस करने के बाद छोड़ देंगे। इसमें आपकी एक्टिविटीज भी हैं, काफी कुछ है। इस चैप्टर को आराम से डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी पहले मैं इसको डिस्कस करता हूँ, रिवर्स। ठीक है, तो चेंजेस जो होते हैं बेसिकली, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा बिगर कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर समझ में आ गया तो आपको फर्दर आगे सारे क्लासेस में बहुत अच्छी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। चेंजेस हमेशा सिर्फ 2 टाइप्स के होते हैं, जो आपकी बुक में नहीं है, बुक के बाहर की चीज है, इसलिए आपको मिलेगा नहीं। इसको आराम से ध्यान से पढ़ो। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज का मतलब होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज ना आना। ठीक, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल की बात अगर हम करें तो हम कह सकते हैं वाटर। देखो, वाटर को अगर हम हीट कर देंगे तो ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, सब जानते हैं। मैं सिर्फ वही एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं जो आप कर सकते हो घर में, या आप देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। इसी स्टीम को अगर आप ठंडा कर दोगे तो ये वापस आपको वाटर में मिलेगा। ये वाला जो चेंज है ये आपका इस वाले चेंज में आता है, फिजिकल। और अब मैं बात करूं जो मैंने बताने की कोशिश करी थी, फिजिकल मतलब रिवर्सिबल, यानी ये वाले चेंजेस 99% केस में रिवर्स हो सकते हैं। ठीक, स्टीम हो गया। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर से अगर हम इसको कूल करते हैं तो ये आइस बन जाएगा, और इधर से आइस को अगर हम हीट कर देंगे तो ये वाटर बन जाएगा। ठीक है, ये भी फिजिकल चेंज है और ये वाला भी रिवर्सिबल है। देख रहे हो, इसको इरेज करते हैं, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के जो चेंज मैंने बताया था, केमिकल चेंज। ये जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ेगी ना, ये आपका जो साइंस सेक्शन है ये ब्रेक होने लगेगा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में। आप अगर मेरे पीछे के सेशंस देख रहे होंगे तो मैंने अभी तक आपको केमिस्ट्री बोल के पढ़ाया था, आज मैंने साइंस बोल के पढ़ा दिया। तो जब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में जाओगे तो केमिकल चेंजेस आपको यहाँ दिखने लगेंगे। केमिस्ट्री के में केमिकल चेंजेस दिखेंगे। यहाँ पर ऑलमोस्ट 90% केसेस में हम कह सकते हैं कि केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल, जो रिवर्स नहीं हो सकते। बट 10% केसेस ऐसे होते हैं जहां पे रिवर्सिबल हो सकता है, रिवर्स हो सकता है। बट इन जनरल और अभी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, जब तक आप 9-10 तक नहीं पहुंचते हो, अभी आपको बहुत टाइम है, तब तक के लिए आप ये बोल सकते हो केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत आसान सा, बहुत ही कॉमन सा, आपके घर में देखो चाय बनानी है। चाय बनाने के लिए क्या करेंगे, वाटर लेंगे, मिल्क लेंगे, टी लीव्स लेंगे, चाय की पत्ती, शुगर। ठीक, और जो लेना वो ले लो, कॉमन नॉर्मल सी चाय बन रही है। इस चाय में ये सारी चीजें डालने के बाद हम यहाँ पे हीट दे देंगे, गैस ऑन कर देंगे। ठीक है, ये चेंज कैसा हुआ? अब इस चेंज में से क्या वाटर बाहर निकाल सकते हो, मिल्क बाहर निकाल सकते हो, टी लीव्स बाहर निकाल सकते हो, शुगर बाहर निकाल सकते हो। तो आप बोलोगे टी लीव्स तो हम बाहर निकाल सकते हैं, बेशक, बट ऑब्वियस है कि आप टी लीव बाहर निकाल सकते हो, बट जो इसकी फिजिकल क्वालिटी थी, जो कैरेक्टरिस्टिक थी, वो खत्म हो गई। ये पहले ड्राई थी, अब वेट हो गई। आप इस
पहले वाले केस में आप चाय बना सकते थे, इस वाले केस में आप चाय नहीं बना सकते हो। तो यहाँ पर सारा का सारा केमिकल चेंज हुआ है और सारा का सारा ये वाला चेंज रिवर्स नहीं हो सकता। ठीक है, तो आज का चैप्टर यहीं फिनिश करते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल या फिजिकल और केमिकल चेंज में डिफरेंस क्या होता है। आगे आपकी एक्टिविटीज दी हुई है, एक्टिविटीज के थ्रू हम लोग आगे चैप्टर समझने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए यहीं पे वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट सेशन में